आना चाहता हूं समीरात्मज मिश्र जी आपके पास, आपसे जरा समझूं। आप तो पूरा उत्तर प्रदेश और कई अलग अलग राज्यों के दौरे करके और बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और आपसे सीधा सीधा पूछा जाए, आपका पोल क्या कहता है? 4 को किसकी बन रही है सरकार, समीर जी? राजीव जी, मुझे जो लगता है कि आपसे पहले भी बात हुई, शायद कार्यक्रम में भी बात हुई आपसे, वैसे फोन पे भी बात हुई, तो मेरा तो अपना अनुमान यही था कि मतलब मैं ये मान करके चल रहा हूँ, एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं परिणाम क्या आएंगे, परिणाम तो जो होंगे वो फिर मानना पड़ेगा अचानक से अगर कुछ बदल जाए। मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ मुझे मेरा अपना अंदाजा है, अपना कैलकुलेशन है, जो मेरी जानकारी है और बहुत सारे लोगों से बातचीत और घूम टहल के जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है, तो मैं ये तो मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और गठबंधन में उनकी सीटें भी ज्यादा आएंगी, लेकिन पूरे गठबंधन को मिला करके मुझे नहीं लगता कि वो 272 के पास पहुंच पाएंगे। जितनी भी रहेंगी उससे कम ही रहेंगी। वो कितनी रहती हैं एक सीट बाई सीट पे, और उस तरह का कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है कि कोई पार्टी 5 सीट पे लड़ रही है तो मैं उसको 6 सीट दे दूं, और इस तरह का कोई करता भी नहीं है। और अब सबसे ज्यादा अफसोस अभी बाद में उस पर मैं करूंगा कि मुझे तो इस बात को लेकर के होता है कि जो डेटा साइंस इतनी एक महत्वपूर्ण विधा है और एक स्टेटिस्टिक्स है, वो उसको किस तरह से बदनाम कर रहे हैं इस एग्जिट पोल के चक्कर में हम लोग, जो कि मतलब लोगों का उस विज्ञान से ही विश्वास उठने लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं। प्रॉपर सैंपलिंग अगर की जाती है, प्रॉपर उसकी एनालिसिस की जाती है, आपने खुद भी किया हुआ है, तो वास्तव में उसके आंकड़े थोड़ा सा प्लस माइनस 2-4% इधर उधर होते हैं, बाकी वो सही होते हैं। तो अपना अनुमान जो कुछ भी है, और मैंने सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग की है उत्तर प्रदेश में, लगभग मैं सभी जगहों पे गया हूं, कतई मुझे यह नहीं यकीन हो रहा है कि इस तरह से क्लीन स्वीप किसी भी तरह से 2014 की तरह, 2019 की तरह भी बीजेपी की सीटें या एनडीए गठबंधन की सीटें आती दिखाई पड़ रही हैं। उसके बहुत से कारण हैं, एक दो कारण नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं, और कई बार कह भी चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार उसको दोहराना चाहूंगा कि उसके पीछे 2014 और 19 के जो सबसे प्रमुख कारण था, मोदी फेस, पहली बात तो वही बहुत बड़ा कारण इस बार नहीं रहा है। दूसरी बात यह रही है कि विपक्षी गठबंधन की अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने नहीं दिखाई पड़ रही थी 2014 में भी और 19 में भी, कि वो कहीं से लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ी, और न केवल प्लानिंग में बल्कि नैरेटिव सेट करने में भी। और नैरेटिव जो उन्होंने सेट किया, खास तौर से जो आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, वो उस जगह तक प्रॉपरली, उस समुदाय तक, उन लोगों तक पहुंचा है जहां तक वो पहुंचाना चाह रहे थे। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो जहां पहुंचना चाहिए था उन लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा। प्रधानमंत्री जी जहां तक पहुंचाना चाहते थे वहां तक पहुंचा या नहीं, उसका तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, यहां तक कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो तक उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर में 2 लकड़ी है, 2 चीज है, तो 2 एक उनको मिल जाएगी, एक उनको मिल जाएगी, इस तरह से। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तमाम योजनाएं थी, बेरोजगारों को लेकर के उनकी योजनाएं, जो उनके मैनिफेस्टो में, वो उन लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंची है। आपने देखा भी होगा, कई जगह मैंने अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से परिचर्चा की है, और रैंडमली की है, ये कोई हम नहीं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, खासकर उत्तर प्रदेश में जितना आप घूमे हैं, और जो आपने कल, मैं डीबी लाइव के एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जो दूसरे एग्जिट पोल हैं जहां 400, और शुरुआत में आपने देखा प्रस्तावना में मैंने कहा कि अगर इसी ढंग से हो, क्योंकि अगर हरियाणा की 10 सीटों की जगह पे अगर कोई एग्जिट पोल, कोई टेलीविजन चैनल 16 से 18 सीटें बीजेपी को दे, जहां हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद 700 सीटों वाले लोकसभा के लिए शायद वो कर रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगता है। और वैसे ही अगर हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और उसकी जगह पे 6 से 8 सीटें अगर बीजेपी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिलों दिमाग में क्या छाया हुआ है, एक जो
इसे बीमारी कह सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बीमार हैं कि आपको जो डेटा साइंस की आप बात कर रहे हैं उस डेटा साइंस की धता बता रहे हैं आप, और आप सीधा सीधा बेईमानी कर रहे हैं इस देश के उन मतदाताओं के साथ जो वोट दे के आए हैं। कम से कम उन आंकड़ों का तो ख्याल रखिए कि जितने आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर ही आप लेके आइए। आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो साफ समझ में आ रहा है। आपने भी कहा समीर आत्मज जी कि 2014 वाली स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी, न ही 2019 वाली स्थिति दिखी, लेकिन 2024 में 2014 और 19 से ज्यादा अच्छी स्थिति, बेहतर स्थिति कैसे हो सकती है? यह सवाल तो उठता है समीर आत्मज जी। जी, वो बिल्कुल। एक चीज इसको और ये एग्जिट पोल पे एक बात बता दूं, सुबह हमने लिखा कि ये ऐसा लग रहा है कि सारी एजेंसियों को सैंपल्स और सीटों की संख्या और उनका सारा जो कुछ भी उनका स्रोत है वो कहीं एक जगह से शायद उनको दिया गया है। क्योंकि जिनको भी आप देखिए, मतलब मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने तो शायद मजाक में कह दिया होगा कि 370 और 400 जिन परिस्थितियों में कहा था उन्होंने, तो कोई गंभीर ये आंकड़ा देना कोई गंभीरता नहीं दर्शाता था। 370 वो कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे थे, भाजपा की 370 और 400, लेकिन एग्जिट पोल्स वालों ने इतनी गंभीरता से उसको ले लिया कि बिल्कुल वहां से लेकर के और वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो सबसे इसको लेकर के जो मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बार गलत साबित होने के बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए कि फिर से वैसे ही निकालते हैं। ताजा तरीन कर्नाटक का और पश्चिम बंगाल का उदाहरण सबके सामने है कि किस तरह से वहां सारे एग्जिट पोल सरकार बनवा रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि चिंताजनक बात है वो वही है कि इसको ये जो डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है इस स्टैटिस्टिक्स का, उसका कितना माहौल उड़ाया जा रहा है और उस एक विज्ञान पर कितना लोगों का संदेह पैदा हो रहा है। तो खैर, उस बात पर मैं एक बार फिर से लौटता हूं कि रैंडमली जब लोगों से बात किया, खासतौर से युवाओं और महिलाओं से मैंने बात की। महिलाओं को लेकर के बहुत कहा जा रहा है कि एक साइलेंट वोटर है, सारी कम्युनिटी की महिलाएं जो इधर दे रही हैं। बहुत सारी महिलाओं से हमारी बात हुई। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको बिल्कुल वॉश आउट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ है, एक करिश्मा अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है और इसकी वजह से मुझे इनके वोट परसेंटेज में ठीक ठाक गिरावट होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। पूरे पूर्वांचल में लगभग ये जो 27-28 सीटें अगर यहां पर देख लिया जाए, उस दौरान मैं वहीं पे बिल्कुल था ही, हर सीटों से ये बातें सामने आई हैं कि यहाँ जो दलितों का वोट है, जो 2022 में बहुजन समाज पार्टी को न जा करके उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, इस बार उसका एक बड़ा हिस्सा बिना ये देखे हुए कि वो समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट है कि कांग्रेस पार्टी का है कि दलित है, नॉन दलित है, किस बैकवर्ड है, ब्राह्मण है, क्या है, ये देखे बिना उसने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। और दूसरे लोगों ने भी, यानी जिनको हम मानते थे कि 2014 और 19 में निश्चित तौर पर वो लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे। या आप गांव-गांव और घर-घर सर्वे कर लीजिए, आपने देखा पिछले काफी दिनों से कि एक घर के अंदर लोगों के हो रहा था कि एक विचारधारा का बदलाव हो गया था, लड़ाई झगड़े तक की स्थिति आ जाती थी। ऐसे लोगों को मैंने कन्वर्ट होते हुए इस बार देखा है, जो कि अभी 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लड़ाई कर लेते थे। बिल्कुल, इस बार उनका मोहब्बत होते हुए देखा है और उन्होंने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट देखा है। इन परिस्थितियों में कैसे कोई ये मान सकता है कि ये चीजें इस तरह से उसका वोट का परसेंटेज या सीटें आ जाएंगी, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा? तो बहुत हैरानी की बात है। अब बाकी तो फिर 4 जून का सबको इंतजार है, ये जो होगा होगा, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे संदेह जताए जा रहे हैं। 1 करोड़ 9 लाख 7 लाख कितने वोटों की संख्या को बढ़ा देना चुनाव आयोग ने, 10 11 दिन बाद जो है फाइनल डेटा जारी करना, तो ये सारी चीजों पे संदेह पहले दूसरे फेज से ही बना हुआ है। अब क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जरा एग्जिट पोल और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हुए